हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए प्रोजेक्ट में, जो कि हम बना रहे हैं इस वक्त देहरादून प्रेम नगर में। आप देख सकते हो काम पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। गुनिया निकालकर हमने सारा आउटर तैयार कर दिया है। देखिए, ये लगभग 1300 स्क्वायर फीट एरिया है जो कि हम कवर करने वाले हैं। आउटर करने के बाद हमने कैंची का काम स्टार्ट कर दिया गया है। कैंची के मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग हमने कैंची में 13 kg का पाइप इस्तेमाल किया है, 3x1.5 का। और मैं आपको भी फ्यूचर में यही सलाह देता हूँ कि इससे कम वेट वाला आप इस्तेमाल ना करें। और फ्रेमिंग की आउटडोर की अगर मैं बात करूँ तो हमने 1.5x1.5 का पाइप इस्तेमाल किया है, 9 kg वाला। 1.5x1.5 हमने इसलिए यूज़ किया है कि हमें ये थोड़ा लाइट वेट रखना है, क्योंकि ये 3rd फ्लोर के ऊपर है, ज़्यादा लोड हम नहीं डाल सकते। और देखिए, कैंची हमने लगा दी है। ऊपर पर्लिंग भी जो हमने यूज़ किया है वो 3x1.5 का ही यूज़ किया है, 13 kg वाला अपोलो का। अपोलो के अलावा मैं आपको कुछ और गाइड नहीं करूँगा कि किसी और मटेरियल पे जाइए, हमेशा अपोलो फर्स्ट क्वालिटी यूज़ कीजिए। और पर्लिंग के गैप की अगर मैं बात करूँ तो लगभग हमने 2.5 फीट का गैप रखा है, क्योंकि इसके ऊपर सोलर पैनल आना है लगभग 5 किलोवाट का। कुछ इस तरीके से ये ऊपर से दिखता है, आप देख सकते हो। यदि आप भी कभी सोलर पैनल लगाना चाहते हो शेड के ऊपर, तो शेड का जो गैप है, पर्लिंग का जो गैप है, लगभग 2.5 फुट रखिए, इससे ज़्यादा ना रखिए। और 13 kg का ही पाइप यूज़ कीजिए, अपोलो का 3x1.5 का। और कैंची के बीच पिलर के गैप की जो दूरी है लगभग 8 फीट रखिए, जो कि हमने 8 फुट रखी है। किसी भी तरह का कितना भी लोड हो, शेड ले लेगा, झुकेगा नहीं। कुछ इस तरह से ये दिखता है, ये देखिए। चलिए मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ और नीचे से एक व्यू दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से ये नीचे से दिखता है, आप देख सकते हो। फ्रेमिंग हमारी पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें केवल बोर्ड लगाने का काम रह गया है। अब हम इसमें बोर्ड का काम स्टार्ट करेंगे, नीचे से बोर्ड लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आउटर लगाएंगे। और ये देखिए, हमारे जवान बोर्ड को ऊपर चढ़ाते हुए। ये थोड़ा सा सबसे मेहनत का काम है, इसमें एफर्ट लगता है, स्ट्रेंथ लगती है। ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पर लेके आना, इसका जो वेट लगभग 65 to 70 kg का एक बोर्ड है। उतना इजी है नहीं जितना कि वीडियो में आपको लग रहा है। सबसे ज़्यादा वक्त यहाँ पे लगता है इस बोर्ड को ऊपर चढ़ाने में, क्योंकि बहुत सेफली चढ़ाना पड़ता है, ये टूट भी जाता है। आप देख सकते हो आउटर लगना हमारा स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ हमारे बोर्ड ऊपर आ रहे हैं और उसी के साथ साथ हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो। बोर्ड की थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो आउटर में हमने 12 mm यूज़ किया है। इंडोर की अगर मैं बात करूं तो हमने 10 mm यूज़ किया है। ये देखिए, आप देख सकते हो। साथ ही साथ हमारी खिड़की भी बन के लग चुकी है। खिड़की में भी हमने पूरा अपोलो का मटेरियल इस्तेमाल किया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आप अगर प्लान कर रहे हो तो हमेशा स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको आप पहले पेंट कराइए। कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो बिना पेंट के ही बोर्ड इंस्टॉल कर देते हैं, बाद में इसमें रस्टिंग की दिक्कत आ जाती है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। और यदि आप प्रीफैब बनवा रहे हैं तो उसमें पेंट ज़रूर कराइए। अपने वेंडर को बोलिए कि उसमें पेंट करें, या फिर आप अपने से पेंट कराइए, जो भी आपकी डील में रहेगा। बट विदाउट पेंट मैं आपको गाइड नहीं करूँगा कि आप लगाइए। और देखिए दोस्तों, हमारा रूफिंग का काम स्टार्ट हो गया है। रूफिंग के नीचे हमने जो इस्तेमाल किया 12 mm की
शीट इस्तेमाल की है इंसुलेशन, ताकि ये टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। और शीट की अगर मैं बात करूँ तो हमने अपोलो की शीट इस्तेमाल की है रूफिंग के लिए, जिसकी थिकनेस है 0.50 mm अपोलो। तो आप देख सकते हो कुछ ऊपर से इस तरह से लगता है। साथ ही में हमने 2000 लीटर का स्टैंड भी इसके ऊपर बना दिया है। ये जो स्टैंड बनाया गया है ये नीचे से मजबूत किया गया है, ऐसा नहीं है कि ये शेड के ऊपर बनाया गया है। इसके जो पिलर्स हैं नीचे से लाए गए हैं। और ये देखिए हमारा अब इंडोर का जो बोर्ड है वो लगना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमारा प्लम्बिंग और बिजली का जो काम है वो पूरी तरीके से हो चुका है नीचे का। आउटडोर हम इसलिए लगाते हैं पहले, ताकि अंदर प्लम्बिंग का और बिजली का काम हो सके। तो जो भी हमारे बॉक्स हैं, बोर्ड हैं और प्लम्बिंग के जो पॉइंट हैं नल वगैरह के, वो हो चुके हैं, लग चुके हैं। अब हम अंदर का बोर्ड लगाना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए वॉल की अगर मैं बात करूँ तो हमने इसमें 1.5 इंच का थर्माकोल इस्तेमाल किया है आउटर में पूरा, डायरेक्टली ऐसे नहीं लगाया है। इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए 1.5 इंच थर्माकोल का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए लगभग अंदर का बोर्ड हमारा लग चुका है। आज इसमें हमारा लगभग 7 से 8वां दिन है। 7 से 8 दिनों में काफ़ी काम निपट चुका है। ये देखिए लगभग हमारा जो बोर्ड है अंदर का पूरा लग चुका है। ये हमारी किचन है, देखिए प्लम्बिंग पॉइंट आ चुके हैं। इसमें अभी स्लेब वगैरह डालना बाकी है। ये देखिए ये हमारा बाथरूम है। आप देख सकते हो, ये देखिए हमने इसमें सब कुछ दिया है, इंक्लूडिंग एसी के पॉइंट वगैरह, गीज़र पॉइंट, आरओ पॉइंट वगैरह सब। और दोस्तों अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये है प्लैंक्स। यदि आपका बजट सही है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फ्रंट में प्लैंक्स ज़रूर लगाइए, क्योंकि प्लैंक्स लगने के बाद जो लुक निकल के आता है वो बहुत ही शानदार आता है। प्लैंक्स का साइज़ है 6 इंच और थिकनेस की अगर मैं बात करूँ तो 8 mm। ये आप देख सकते हो। चलिए मैं एक बार उधर से आपको पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा लुक लगता है, आपने काफ़ी वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा। प्लैंक्स ज़रूर लगाइए फ्रंट में। और यदि आप प्लैंक्स नहीं लगाते हो तो उसमें अपेक्स भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और साथ ही दोस्तों देखिए हमारा सीलिंग का काम भी अंदर स्टार्ट हो चुका है। अंदर सीलिंग की जो पूरी फ्रेमिंग है वो बन रही है, ये देखिए। और इसी के साथ साथ हम ऊपर से इसके ऊपर 1.5 इंच थर्माकोल डाल रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा हमने पहले इंसुलेशन शीट का इस्तेमाल किया है 12 mm, और उसी के साथ साथ हमने 1.5 इंच थर्माकोल का इस्तेमाल भी किया है, जो कि सीलिंग के ऊपर डाला जा रहा है, ताकि इसके टेम्परेचर को पूरी तरीके से मेंटेन करा जा सके। बारिश के लिए साउंड प्रूफ और गर्मी के लिए भी। वॉल की अगर मैं बात करूँ तो वॉल में पीवीसी पैनल पूरे में हमने लगाए हैं, आप देख सकते हो। पीवीसी पैनल लगाने से पहले हमने इसके ऊपर पूरा एक कोट प्राइमर कराया है और इसके जो जॉइंट्स हैं उनको ठीक अच्छी तरह से फिलअप कराया है, आप देख सकते हो। एक कोट प्राइमर कराने के बाद बोर्ड के ऊपर हमने पीवीसी पैनल इंस्टॉल किया है, डायरेक्टली ऐसे नहीं किया है। पीवीसी पैनल की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो प्रीमियम क्वालिटी हमने इस्तेमाल की है, लोकल क्वालिटी नहीं लगाई है, आप देख सकते हो। टेक्सचर का पैनल है और ये जो सीलिंग का पैनल है ये फ्लूटेड पैनल है। सामने हमारे बिजली वाले भाई साहब लगे हुए हैं, ये देखिए। नॉर्मल पैनल और प्रीमियम पैनल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। प्रीमियम पैनल जो होता है थोड़ी सी जो लुक देता है, बहुत शाइनिंगली लुक देता है।
ये एसी का पॉइंट है हमारा, आप छत भी देख सकते हो। ये देखिए कमरे की सीलिंग जो है लगभग बन के तैयार हो चुकी है। और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारी मॉडुलर किचन का काम भी स्टार्ट हो चुका है। पूरी मॉडुलर किचन जो है हमने एल्युमिनियम से तैयार की है, कहीं पर भी किसी तरह का भी वुडन का कोई काम नहीं है, क्योंकि वुडन जो है देहरादून में दीमक लग जाती है और सीलन से ख़राब हो जाती है किचन में। एल्युमिनियम एक ऐसा मटेरियल है जो कि पानी से सीलन से ख़राब नहीं होता है और एक लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी देता है। ये कुछ 3D वॉल है हमारी ड्राइंग हॉल की, ये देखिए। चलिए मैं आपको किचन थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारी पूरी एल्युमिनियम मॉड्यूलर किचन है। इसका जो टोटल स्लैब है पूरा प्रीफैब से बना हुआ है, कहीं पे भी कंक्रीट या ईंट का कोई इस्तेमाल नहीं है। सामने प्रोजेक्टर चल रहा है, एक वॉल हमने प्रोजेक्टर चलाने के लिए तैयार की गई है, जिस पे अपेक्स ग्रे कलर किया गया है। तो फाइनली गाइस ऑलमोस्ट हमारा जो घर है बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए बस कुछ ही काम बचा है। एक बार आप नज़र मारिए पूरे में, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारी बाहर छत जो कि पैनलिंग हो रही है। बाहर आउटडोर जो हमने इस्तेमाल किया है छज्जों में पैनल, ये सॉफिट पैनल है। ये फ्लेक्सिबल होता है, स्पेशली आउटडोर के लिए बना हुआ होता है। धूप में, पानी में या किसी तरह के तूफान में सड़ने गलने फटने की किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आती है। ये फ्लेक्सिबल रहता है। और ये हमारे ड्राइंग हॉल का कुछ एक छोटा सा नज़ारा आप देख सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से लुक निकल के आती है। प्रीमियम क्वालिटी का पैनल है जो कि बहुत ही अच्छी शाइनिंग देता है। चलिए दोस्तों, अब मैं इसको आपको कंप्लीटली पूरा लुक दिखाता हूँ। और ये है हमारा फाइनल लुक। ये हमारा फ्रंट है, आप देख सकते हो। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये रहा हमारा अंदर का एक प्यारा सा नज़ारा, जो कि तकरीबन 1 महीना लगा है हमें पूरा इसको कंप्लीट करने में, 1300 स्क्वायर फीट एरिया को। ये देखिए बहुत ही प्यारा लुक निकल के आया है, बहुत ही प्यारा। ये देखिए सामने यूवी शीट लगाई गई है जो कि 3D है, प्रीमियम क्वालिटी। कुछ इस तरीके से हमारा मॉड्यूलर किचन दिखता है कंप्लीट होने के बाद। ये देखिए और ये रहा हमारा डाइनिंग हॉल प्लस वॉश बेसिन। चलिए मैं आपको गेस्ट रूम दिखाता हूँ। ये हमारा गेस्ट रूम है। चलिए मैं आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ। ये रहा हमारा सेकंड रूम विद बाथरूम टॉयलेट अटैच। ये देखिए कुछ वाव, बहुत ही प्यारा लुक। और ये रहा हमारा थर्ड रूम। दोस्तों अगर आप भी इस तरह से आपकी जगह खाली पड़ी है या आप भी प्लान कर रहे हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम समय में आपको प्रीफैब बना के देते हैं। पूरे देहरादून में सर्विस अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। थैंक यू।